Hi students, welcome to the channel. Our today's topic is network layer. So network layer is the third layer of OSI model. This is the third layer of OSI model. Okay, it is used to manage the device addresses. Okay, it is used to manage the device addresses and track the location of devices on a network, right? So it also determines the best path to move data from source to destination. Okay, it provide best path from source to destination. ओके, सो अब ये बेस्ट पाथ प्रोवाइड करवाता है, इसका मतलब ये है कि ये राउटर को यूज़ करता है. ठीक है, ये राउटर को यूज़ करता है. जो राउटर की इंट्रोडक्शन वीडियो है, अगर आप लोगों ने वो अभी तक नहीं देखी है तो एक बार उसे ज़रूर देख लें. वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो राउटर्स होते हैं वो बेस्ट पाथ बताते हैं. ठीक है, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है. ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक पैकेट जाना है तो अगर सेंटर में हम लोग राउटर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये बेस्ट रूट बताएगा कि यहाँ से पैकेट इजीली पहुँचेगा या फिर यहाँ से इजीली पहुँचेगा. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लॉन्ग रूट है एंड ये शॉर्ट है, ये नहीं बताता. ये बताता है कि कौन से नेटवर्क में, कौन से रूट में ट्रैफिक कम है एंड हमें कहाँ से जाना चाहिए जिधर से हमारा पैकेट जो है वो सेफली पहुँच जाए. ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है राउटर की एंड ये हमेशा नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं. ठीक है, सो वी कैन से दैट इट प्रोवाइड राउटिंग, स्विचिंग एंड क्रिएटिंग लॉजिकल पाथ्स. ठीक है, ये राउटर्स को भी यूज़ करता है एंड ये स्विचेस को भी यूज़ करता है एंड ये स्विचेस को भी यूज़ करता है. ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ मैसेजेस, डिलीवरी ऑफ मैसेजेस. ओके, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो जो थी फंक्शंस ऑफ डेटा लिंक लेयर, वहाँ पे डिस्कस किया था कि जो डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो नोड टू नोड डिलीवरी की होती है. ठीक है, यहाँ पे सोर्स टू डेस्टिनेशन का ये मतलब है, ये हमारे पास दो लैन्स हैं. ठीक है, दिस इज लैन 1 एंड दिस इज लैन 2. ठीक है, इन लैन्स के बीच में डिफरेंट कंप्यूटर्स होंगे. ठीक है, डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके ही लैन बनता है, राइट? सो यहाँ पे क्या होता है, अगर सेम लैन में जो कंप्यूटर्स हैं उनको हम लोगों ने कनेक्ट करना होगा, डेटा ट्रांसफ़र करवाना होगा, तो हम लोग यूज़ करेंगे नोड टू नोड, यानी कि डेटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबल होगी. ठीक है, लेकिन अब ये डिफरेंट लैन्स हैं. अब ये वाला सिस्टम जो है, ठीक है, ये वाला सिस्टम इस वाले सिस्टम को और इस वाले सिस्टम को कोई भी फाइल भेजना चाहता है. ठीक है, एंड यहाँ से वो डायरेक्ट कनेक्शन तो होगा ही, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी नेटवर्क लेयर. क्लियर है ये चीज़? इसको बोलते हैं हम लोग सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ मैसेजेस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग इज ऑल्सो डन. हमने यहाँ पे लिखा था कि राउटर यूज़ होते हैं, इसका मतलब है कि राउटिंग होती है, स्विचेस यूज़ होते हैं मतलब स्विचिंग होती है. ठीक है, एंड साथ में ही यहाँ पे फॉरवर्डिंग होती है. ठीक है, फॉरवर्डिंग का मतलब है कि डेटा को ये फॉरवर्ड करवाते हैं. ठीक है, जो स्विचेस एंड राउटर्स की इंट्रोडक्शन वीडियोस थी वहाँ पे भी हम लोगों ने इनके फीचर्स में काउंट किया था कि फॉरवर्डिंग जो होती है वो राउटर एंड स्विचेस में होती है. इसका मतलब है कि ये सोर्स से डेस्टिनेशन तक पैकेट फॉरवर्ड करवाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ओके, ऐसा नहीं है कि ये पैकेट्स को सिर्फ क्रिएट करेंगे एंड इसका एड्रेस स्टोर करेंगे, रिस्पॉन्सिबल मतलब फॉरवर्डिंग करने के लिए वो किसी और लेयर का यूज़ करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. ठीक है, ये फॉरवर्डिंग भी खुद से ही करते हैं. ओके, सो इट डिवाइड मैसेजेस इनटू पैकेट्स. ठीक है, जैसे कि डेटा लिंक लेयर में वो फ्रेम्स के फॉर्मेट में काम करता था, वैसे ही नेटवर्क लेयर में पैकेट्स यूज़ होते हैं. इसमें पैकेट्स के फॉर्मेट में सारा काम होता है. ठीक है, इट डिवाइड अ मैसेज इनटू पैकेट्स दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पैकेट राउटिंग. ओके, इट वर्क्स विद आईपी एड्रेसेस. ठीक है, ये क्या करते हैं, ये आईपी एड्रेसेस के साथ काम करते हैं. आईपी एड्रेस का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट? हमेशा हर एक कंप्यूटर सिस्टम का आईपी एड्रेस यूनिक होता है. सो यहाँ पे जितने भी, ठीक है, यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्टेड होंगे नेटवर्क में, सबका आईपी एड्रेस स्टोर होगा.
ठीक है, एंड उस आईपी एड्रेस की हेल्प से ही वो डेटा को डायरेक्टली डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हैं। क्लियर है? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेटवर्क लेयर जो होती है वो पैकेट्स के फॉर्मेट में काम करती है एंड ये हमेशा आईपी एड्रेसेस को फॉलो करती है। ये चीज़ हम लोग प्रीवियस वीडियोस में बार बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल के जो भी एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी के लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है, दैट इज़ नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रूल्स। ओके, सो द प्रोटोकॉल्स यूज्ड टू रूट द नेटवर्क ट्रैफिक आर नोन एज नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स। ठीक है, इसके कुछ अलग से प्रोटोकॉल्स होते हैं नोन एज नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल IP एंड IPv6, IP एंड IPv6। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, राइट। सो यहाँ पे नेटवर्किंग में नेटवर्क लेयर के अलग से ही कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, रूल्स होते हैं। अब जितनी भी लेयर्स हैं मैंने आपको बताया था हर एक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होती है, हर एक लेयर के वर्किंग प्रोटोकॉल्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये IP एड्रेसेस को यूज़ करता है। यहाँ से याद रखना है कि इसके IP एंड IPv6 बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। ओके, एंड नेटवर्क लेयर जो होती है इसको हम लोग कम्युनिकेशन सबनेट लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेशन सबनेट लेयर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में ये भी होता है कि आप लोगों से पूछा होगा कि सोर्स टू डेस्टिनेशन के लिए कौन से लेयर रिस्पॉन्सिबल है, वहाँ पे नेटवर्क लेयर ऑप्शन ही नहीं होगा, वहाँ पे ये भी हो सकता है कम्युनिकेशन सबनेट लेयर। ओके, सो ये चीज़ें हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। अब यहाँ पे सबनेट लेयर है। ठीक है, नाम अगर आप लोगों को याद हो जाता है इसका मतलब ये है कि जो नेटवर्क लेयर है वो सबनेटिंग भी करती है। ठीक है, सबनेटिंग भी करती है। सबनेटिंग का मतलब होता है एक नेटवर्क है उसके सब पार्ट्स करना, एक नेटवर्क है उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देना, ये होते हैं सबनेटिंग। सिंपल सा है, बाकी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे ये सब। ठीक है, सो नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सबनेटिंग ऑल्सो। ओके, सबनेटिंग के साथ साथ ही वर्चुअल सर्किट्स को भी यूज़ करता है, right? So this is about the basic introduction of network layer in OSI model. I hope you understand all these points. Thank you.